जैसे आपको बताइए अभी घास काटने का टाइम है, लोग घास काट रहे हैं, कई काट के खत्म हो चुके हैं, कई काट रहे हैं। और गाइस जो फ्री है ना, वो जो फ्री है वो मेरे साथ मेरे घर चल पड़ो, क्योंकि अभी मैंने घास काटना शुरू भी नहीं किया है। तो बहुत सारा घास होता है काटने को, तो प्लीज जो भी फ्री हो वो मेरे साथ जरूर जुड़े। दीदी के साथ जुड़े, उनको कमेंट करें कि हम फ्री है और दीदी के थ्रू मुझसे मिले कि मैं आ रही हूँ या आ रहा हूँ घास काटने आ रहा हूँ। तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काटना पड़ेगा यार, 2 दिन 3 दिन छुट्टी करनी पड़ेगी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। तो गाइस मैं निकल गई हूँ घर से। आजकल बहुत लेट हो जाती हूँ जाने के लिए, और मेरे पीछे देख लो चर्च, सब कुछ दिख रहा होगा आपको। और गाइस अभी जा रही थी शॉप, क्योंकि आजकल लेट हो जा रही है, उठने में भी लेट हो जा रही है, क्योंकि गुड़िया के स्कूल बंद है, उसी पर्पज़ से आजकल लेट हूँ। और चलो अभी शॉप जा रहे हैं, देखते हैं। आजकल काम भी वैसे ही है, क्योंकि काफ़ी लोग जा चुके हैं गाँव की साइड को, और अभी स्कूल शायद से कल परसों तक बंद ही है। फिर देखते हैं, अब तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के, क्योंकि नवंबर में यहाँ कुछ स्कूल हैं जो नवंबर में पेपर होते हैं उनके, और दिसंबर में ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स यहाँ पे ऑफ रहते हैं छोटे बच्चों के, और बड़े बच्चों के फरवरी में खुल जाते हैं। तो चलो गाइस मिलती हूँ शॉप पे। गाइस तो मैं पहुँच गई थी शॉप, और जैसे ही मैं शॉप में एंटर किया तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। हो सकता है कि चूहा मरा है अंदर, पता नहीं। इसने तो धूप जगा के रखा है, सिमरन ने अभी बाहर। तो मिलाती हूँ आपको, बट यहाँ पे तो आज पूरा करना पड़ेगा दोबारा से। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम पहले भी था चूहा, तो हमने पकड़ दिया था। अब समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रहा है क्या है, कि ऐसे ही हमारे को बहम लग रहा है। चलो देखते हैं, फिर सिमरन आती है तो उससे भी समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से ढूंढूँ उसको, क्योंकि शॉप पे इतना ज़्यादा सामान है और स्मेल तो बहुत आ रही है। अब यही नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से ढूंढूँ, क्योंकि अब देख तो रही हूँ, उठाती हूँ कुछ थोड़ा सामान, फिर देखती हूँ कहाँ है। तो मिलता है तो दिखाती हूँ आपको पक्का। यहाँ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है डेली शॉप पे। चलो गाइस अभी मैंने चूहा पूरी जगह ढूंढा, सिमरन ने ढूंढा, और यहाँ पे हमने पूरा अपने ड्रॉ सारे साफ कर लिए। कोई भी पार्लर में कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमारे को पहले से ही था डाउट कि यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सफाइयाँ भी दिवाली के लेटेस्ट सफाइयाँ सारी सिमरन ने की थी, क्योंकि मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि तभी तो थोड़ी ठीक नहीं थी। नेक्स्ट डे सिमरन ने आके सारा काम किया था, बट चूहा पता क्या है गाइस, कैसे बताऊँ। अभी ऐसे बताती हूँ कि पहले आप सिमरन से मिल लो, सिमरन से मिल लो। देखो नेल पॉलिश लगा रही है। हेलो सूख चुका है वो भी। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। कैसे हैं आप? है ना, तो मैं अभी धूल से बुरे हाल है, गले में खराश हो गई। आते ही चूहे ने आतंक मचा दिया था, और वो मिला ही नहीं, हमें नहीं मिला। चूहा है का? ये क्या बोलना चाह रही है? ये कह रही है कि जो नरेश की शॉप है शायद उसमें चूहा हो सकता है, या फिर हमारे साथ में कपड़े की दुकान है वहां पे चूहा हो सकता है। 2 ही जगह है, क्योंकि इन्होंने दवाई डाली है, हम लोगों ने दवाई नहीं डाली है। हम लोग तो चूहा हमारे पास तो आता है बेचारा, जैसे जाता है, हम तो उसका वेलकम करते हैं यहाँ पे आके। रख के जाते हैं उसके लिए। हम उसको खाने के लिए बहुत कुछ रख के जाते हैं। कल हम उसको लड्डू रख के गए थे, तो बेचारे ने कोई लड्डू नहीं खाए हैं, कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम इतना पाप नहीं करना चाहते कि हम उसको दवाई डालें। क्यों करें ऐसा गाइस? कहाँ से आ गया। बट जो स्मेल हमारी शॉप में है वो तो आपको इमेजिन नहीं, पर अब नहीं है, क्योंकि हमने सफाई भी किया है, क्योंकि उधर से रही है जो हमारे साथ कपड़े वाली शॉप है, उधर से स्मेल आ रही है। पर अब वो शॉप खुलेगी जब तब पता चलेगा कि क्या है। इसलिए नहीं, क्योंकि अभी हमने परफ्यूम की पूरी बॉटल यहाँ छिड़क दी है। हमने परफ्यूम डाल दिया है सारे में, क्योंकि हमारे पास रूम फ्रेगनेंस चाहिए अच्छी। रूम फ्रेशनर नहीं था हमारे पास, तो हमारे पास परफ्यूम जरूर मिलेगा। हमने सारी बोतलें ऐसे ही खत्म कर दी हैं गाइस यहाँ पे। वो सारा लगा दिया, तो ऐसे नहीं बैठ सकती, इसमें बहुत बहुत गंदी स्मेल है। और जो ये सीलिंग है ना इसकी ऊपर की, इसके अंदर को हो सकता है, या इसके परली साइड को हो सकता है, सीलिंग के अंदर हो सकता है, तो उसको कैसे पट्टे, वो तो हम नहीं कर सकते। दुकान खोली है ना, वैसे ही इतनी गंदी बदबू थी अंदर से, हे भगवान। और कल नहीं थी बेटा, कल नहीं थी, ये आज ही। और अगर ये आज ही है और यही होगा चूहा, और ये तो आए नहीं है, ये वाली दुकान वाले, वो वाली दुकान वाले तो आए, उनकी दुकान में है नहीं, तो डाउट उसी तरफ को है, वो आए नहीं है। वो जब तक आएंगे तब तक तो
एक्चुअली 10 बोतलें खरीदनी एक्चुअली पड़ेगी। बात पता है क्या है, अगर ये सीमेंटेड दीवार होती ना तब तो इसमें कोई ऐसी बदबू नहीं आती कि दूसरी शॉप से चले। पर गाइस ये हमारी प्लाई है, प्लाई बोर्ड है, इसमें अंदर को मतलब सिंगल ही प्लाई बोर्ड है ये। हाँ, दूसरी दुकान का जो partition पार्टीशन किया है वो सिंगल प्लाई बोर्ड है, उससे किया है, तो उससे तो नेचुरल बदबू यहीं को आएगी, क्योंकि पाला होता है चूहा, हमने खाना खूना देते हैं उसको बड़े प्यार से, मर गया बेचारा। सोने जाता उस तरफ। और गाइस देखो इसने कितना प्यारा नेल पॉलिश लगा लिया, ये ऑल फेवरेट, मेरा फेवरेट कलर है ये। दीदी का फेवरेट कलर है ये। हाँ, मैं कभी इसको हाथ में लगाती हूँ, कभी पैर में लगाती हूँ, पर बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने अपनी जैसे ही लगा चॉइस दिया, है। गंदे हो गए थे। न्यूड कलर तो मुझे पसंद नहीं है ना, मैं लगाती हूँ, पर मुझे ये कलर अच्छे, थोड़ा ब्राइट कलर अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। सिमरन का तो है हाथ वैसे भी थोड़ा गाइस सुंदर ही है, ऐसा नहीं है। नेल्स देखो अपने हैं नेचुरल, ऐसे नहीं है कि इसने डुप्लीकेट नेल्स लगाए हैं, अपने ही है ना। अब नहीं लगाए नहीं कभी। एक बार गाइस क्या हुआ कि इन लोगों ने मेरे को यहाँ पे डुप्लीकेट नेल, और वो सुबह लगाए, शाम को बोलते हैं हटाओ इनको, मेरे को नहीं अच्छे लग रहे। क्योंकि मैंने खुद के नेल्स मेरे भी इतने ही होते हैं, पर मैंने एक बारी ऐसे ही इन्होंने बोला कि दीदी नहीं लगाओ लगाओ बहुत अच्छा होगा। गुड़िया भी आई थी उधर से, उन्होंने चिपका दिए मेरे को नेल्स। मैंने थोड़े टाइम में मैंने बोला कि इसको उतारो, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहो। मतलब ऐसा तुम आपको ऐसा फील होगा कि अगर आपने घर पे कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो ये उन लोगों के लिए होते हैं नेल्स ही डुप्लीकेट। नहीं, काम तो सारा, झाड़ू पोछा, गोबर, गाय, बर्तन। गाइस इसके घर में गाय भी है, तो लड़की मतलब तारीफ के लायक है। ऐसे चलो जो भी, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकती, तारीफ नहीं करनी चाहिए। लड़की सुबह आती है, शाम को जाती है, 5 बजे के बाद 7 बजे घर पहुंचती है, 6:30-7 बजे घर पहुंचती है, पर ये जाके अपना सारा काम करती है घर पे। नहीं ये तो इसकी तारीफ है, और यहाँ खाती ही रहती है। सीरियसली नहीं तारीफ है। जो भी है, घास लाना, गोबर फेंकना, हाँ अभी मतलब घास गाय काटने से का दूध टाइम है लेना, सब कुछ। हाँ अभी घास काटने का टाइम है ना, तो फिर क्या बोलते हैं, अभी घास काटना शुरू भी नहीं किया है। तो प्लीज जो फ्री हो वो मेरे घर चलो और मेरे साथ घास काट देना यार। देखो अब हम खाना खाने लगे हैं। कद्दू, आलू पत्ता गोभी, आलू। मैडम वहाँ बैठ के खा रही है, और यहाँ आगे मीनाक्षी मैडम। मीनाक्षी आ गई है। गले में फंस गया, ज्यादा खा लिया। ये गई थी शादी में, दिवाली में, शादी में नहीं थी, दिवाली में मिस्टेक हो जाती है। फिर घर जाके बीमार हो गई, खांसी जुकाम बुखार, बहुत बुरे हाल हो गए। जो भी घर जा रहा है वो बीमार ही क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रही। मैं रेस्ट करूंगी और घर में तो जाके सोने को भी नहीं मिला। काम किया, खांस के बहुत बुरे हाल, खांसी। और सिमरन को देख लो, सिमरन ये देख रही है बिग बॉस फैन है सिमरन। और एक गाना हमें रोटी दो बस खाने पे टूट पड़ो। तुम खाना खा रहे हैं, साथ में ब्लॉगिंग कर रही हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मेरा दिवाली का? बहुत बुरा रहा इस बार का तो। पता क्या फिर गिराइए यार, इसने पटाखे नहीं किए घर में। वो क्यों नहीं किए? खुद बीमार थी, पोल्यूशन था बहुत ज़्यादा, और हम नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो गांव में गर्मी थी ना हमारे, और यहाँ शिमला में ठंड थी, उस वजह से भी थोड़ा सर्द गर्म हो गया। चलो खाना खा के खाते हैं, करते हैं। लाई थी नींबू का अचार, साथ में डेहू का अचार। बताना जरा डेहू का अचार किस किस के होता है, कौन जानता है इसका? समझ के मैंने नींबू डाल दिया पूरा। खाना खाते हैं। गाइस अभी मैं बैठी हुई थी तो थोड़ा सा टाइम नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फेशियल आया था, और फेशियल कर दिया था उनका, मैम का फेशियल कर दिया, वैक्सिंग थी, सारा ही काम था, थोड़े बिजी भी थे, फिर ब्लॉगिंग करने का टाइम भी नहीं लगा। और अब मौसम हो गया काफ़ी ख़राब, काफ़ी बादल आ गए हैं, शायद से बारिश होने वाली है। तो अभी मैं भी फ्री बैठी थी, अभी मुझे भी स्वेटर डालना पड़ेगा, क्योंकि ठंड हो गई है अब तो। शाम को ज़्यादा ठंड लगती है, सुबह थोड़ा चलो आते गर्म जैसा लगता है मौसम, जब चलो तो गर्मी लगती है, बैठो तो ठंड लगती है। तो देखते हैं अभी, और मुझे लग रहा है शायद से बारिश होने ही वाली है, तो मैं दिखाती हूँ सभी को। राम राम। तो गाइस अभी मैं, आज है भैया दूज, सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी बहनों और भाइयों को। तो हमारे भी, मेरे भी उधर भैया दूज नहीं थी, किसी की डेथ हुई थी तो मनाते ही नहीं है, तो मैं गई नहीं। और अभी आज मौसम थोड़ा अभी ठीक है, कल मौसम थोड़ा ख़राब था शाम को, कई जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और कई जगह रह गया है। और गाइस आज मेरे साथ एक बड़ी मिस्टेक भी हुई थी सुबह सुबह, क्योंकि आज हेड वॉश करती नहीं है, और मैंने हेड वॉश भी कर दिया था सुबह ही, ध्यान ही नहीं था। जब
याद आया कि आज हेड वॉश नहीं करना था, तो आज मैंने कर दिया था। तो चलो, आप देख सकते हैं, मैंने शाम को आपको दिखाया था कि यहाँ पे कोई एग्जीबिशन की तैयारी हो रही है और यहाँ पे अभी लग रही है, अभी तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा ही सर्दी हो गर्मी हो, बट सर्दियों का लगने वाला है यहाँ पे एग्जीबिशन, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये अपना सारा ऐतिहासिक रिज है जो यहाँ से आगे को बाग रोड का रास्ता जाता है। ये सारे आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो हमारी दुकान के बाहर जो सब्जी वाली दुकान है, उसमें आपको सारी ही सब्जियां मिलेगी और कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो नहीं मिलेगी। अब मुझे इस सब्जी का नाम पता नहीं है। ये तो बैंगन है, ऐसे बैंगन भी है, वैसे बैंगन भी है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं शक्करकंदी भी है, हरी हरी। और गाइस देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ी डिश जो होती है, एक करेले तो आपने सुने, करेले कहाँ है बेटा, दूसरे करेले तो सुने, ये मिठे करेले होते हैं, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। देखो ये सारे पहाड़ में होती है सब्जियाँ और अच्छी होती है, सारी सब्जी मिलेगी आपको यहाँ पे। ये सब्जी वाला देखो, मौसम कितना खराब हो रखा, काली ही बादल है और बारिश लगने को है, हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं। इस तरफ को भी देख लो, काले काले बादल आ गए हैं। देखो गाइस, बहुत मौसम खराब है और बारिश होने वाली है। ये लड़की कितने मजे ले रही है, आनंद उठा रही है, प्रसाद खा रही है और बाहर लगी है बारिश, बहुत तेज हो रही है बारिश। तो ये है हमारी मीनाक्षी मैडम, और खाना आज मीनाक्षी मैडम ने हमारी बहुत सेवा की है। इसी टेबल पे हमारा खाना लगाया था और हम सब ने खाना खाया, इंजॉय किया यहाँ पे, क्योंकि अपनी दुकान में बैठने लायक नहीं था और खाने लायक भी नहीं था। इसीलिए अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर की ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो साथ में मीनाक्षी की भी ब्लॉगिंग की जाए। मीनाक्षी को मैं फोकस कर रही हूँ। मीनाक्षी देखो गाइस, वेरी बिजी। किस चीज में बिजी वो भी दिखाती हूँ। नहीं, फोन में तो बिजी है बेटा, और साथ में किस चीज के लिए बिजी हो? आपने प्रसाद दिया था कल शाम में। हाँ, बजरंगबली जी का। चलो गाइस, मैं घर पहुंच गई थी और बनाया था आज हमने साग। आप देख सकते हैं कितना यम्मी यम्मी साग है। और ये बनाया था साग मेरी मदर इन लॉ ने। अभी इसको हम गरम करेंगे और इसमें घी डालेंगे। बनाने की रेसिपी हमने आपको बताई नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम घर पे थी नहीं, उस टाइम बनाया था। तो अभी मैं घर पहुंची हूँ तो साग बनाया और साथ में चपाती है, तो खाएंगे इसको। और साथ में क्या बनाया है कुकर में? ये भी साग ही है ना? अच्छा, तो अभी तो बस अब दही का, लस्सी का वो खैरू बनाएंगे और फिर खाएंगे। गाइस, मैंने घर पहुंच गई थी और मैंने आपको दिखाया है कि आज हमने साग बनाया है। साग बनाने की रेसिपी तो सबको ही पता है कैसे बनाते हैं, पर चलो जब तड़का लगाते हैं सबका अपना अपना तरीका होता है, बनाने का भी अपना अलग अलग तरीका होता है। तो चलो गाइस, फिर हाँ, एक और बताना था आपको कि मेरा एक पार्सल आया था अमेजोन से। अभी वो मैंने ओपन किया नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसको। अभी पैक ही है अमेजोन से, काफ़ी बड़ा पैकेट आया मेरा। अब देखती हूँ, कुछ मंगाया था मैंने, जब मैं इसको डालूंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।